अरविंदम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सत्यम स्टडी ऐप पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि और राजस्थान की कृषि के दो वीडियो आपने देखे हैं। अब उससे आगे अपन शुरुआत करें। दोनों वीडियो में आपने सबसे पहले कृषि का अभिप्राय समझा था, फिर दूसरे वीडियो में अपन ने कृषि के प्रकारों की बात की। अब दोस्तों अपन बात करेंगे फसल ऋतुओं की कि राजस्थान में कृषि को कितनी फसल ऋतुओं में बांटा जा सकता है, उन फसल ऋतुओं की अवधि क्या होती है, उनको किन किन उपनामों से जाना जाता है और उन फसल ऋतुओं में प्रमुख फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं। तो यहाँ पर अपन दोस्तों बात करेंगे फसल ऋतुओं की। याद रखें दोस्तों, राजस्थान की कृषि को 3 फसल ऋतुओं में बांटा गया है। पहली है रबी, दूसरी है दोस्तों खरीफ और तीसरी है दोस्तों जायद। अब इसको आप यदि कंटिन्यू क्रम में लिखें तो पहले अपन रबी लिख लेते हैं, वो खरीफ लिख लेते हैं, सॉरी। पहले तो लिखेंगे खरीफ, दूसरे लिख लेंगे रबी और उसके बाद होती है अपनी जायद की फसल। तो फसल ऋतु में कौन कौन सी हैं? पहली खरीफ हो गई, दूसरी रबी हो गई और तीसरी कौन सी होगी दोस्तों? जायद। अब इनका समय देखें, यहाँ इनका समय अपन 2 संदर्भ में पढ़ेंगे, बुआई का समय और कटाई का समय। जैसे पहले बात करें अपन खरीफ की, इस खरीफ की फसल की बुआई तो कब होती है और इसकी कटाई कब होती है। इसी प्रकार रबी की फसल में भी दोनों चीज पढ़ेंगे, इसकी बुआई कब होती है और दोस्तों इसकी कटाई कब होती है। इसी प्रकार जायद में भी दोनों चीज पढ़ेंगे, इसकी बुआई तो कब होती है और इसकी कटाई कब होती है। पहले बात करें अपन खरीफ की फसल की। दोस्तों, खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई जून जुलाई महीनों में होती है और कटाई है वो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। खरीफ जो फसल ऋतु है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में दोस्तों काटी जाती है। जैसे ही खरीफ की कटाई करते हैं अपन बुआई करते हैं किसकी? रबी की, यानी अक्टूबर नवंबर में अपन बोएंगे और दोस्तों मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो रबी का जो समय है वो है अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल। इसी प्रकार दोस्तों जायद है, उसकी बुआई की बात करें तो जैसे ही रबी की कटाई होती है इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल में और खरीफ की बुआई से पहले इसे काट लिया जाता है दोस्तों, यानी जून जुलाई में काट लेते हैं। इस समय को आप आराम से देखें। खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में, कटाई कब होती है दोस्तों? अक्टूबर नवंबर में, यानी जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर के मध्य खरीफ की फसल ऋतु आएगी। उसके बाद रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई दोस्तों मार्च अप्रैल में, यानी अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक कौन सी फसल होगी? रबी। फिर तीसरी आपकी जायद, जिसकी बुआई तो मार्च अप्रैल में दोस्तों, कटाई कब? जून जुलाई में। यानी अगर इन तीनों फसल ऋतुओं के आप समय को देखें तो दोस्तों सबसे बड़ी छोटी भी देख लें, इनमें सबसे छोटी जो फसल ऋतु है वो जायद है और इसका समय आपको दिखाई दे रहा है 2 से 2.5 महीने या 2 से 3 महीने के बीच वाला है। मार्च अप्रैल में काटोगे, जून जुलाई में काट लो, बोओगे मार्च अप्रैल में तो और जून जुलाई में दोस्तों इसे काट लोगे, यानी 2 से 2.5 माह के लगभग अवधि होती है। और ये दोस्तों अवधि इतनी छोटी है कि इस अवधि में जो अपनी खाद्यान्न फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, उनकी फसल है वो तैयार नहीं हो पाती।
इसका मतलब जायद के समय खाद्यान्न और दलहन फसलों की खेती दोस्तों नहीं होती, क्योंकि वो इतने समय में तैयार ही नहीं होती। इनमें सबसे लंबी की बात करें ना दोस्तों, तो सबसे लंबी फसल ऋतु है वो आपकी समय के अनुसार अगर अपन देखें तो रबी है। ठीक है, दोबारा देखना, सबसे छोटी फसल ऋतु कौन सी? जायद। और इसका समय तो इतना कम है कि उतने कम समय में खाद्यान्न और दलहन फसलें वो तैयार नहीं हो पाती, इसलिए सामान्यतः जायद के समय खाद्यान्न और दलहन फसलों की खेती नहीं होती। जबकि सबसे लंबी फसल ऋतु कौन सी है दोस्तों? रबी की फसल है। अब इन फसल ऋतुओं के उपनामों की बात करें, जैसे खरीफ की जो फसल है ना आपकी, इसे कई उपनामों से जाना जाता है। जैसे एक तो इसे कहते हैं दोस्तों सियाड़ू या शाड़ू। क्यों कहते हैं इसका कारण समझना आप। देखो, इसकी कटाई कौन से समय कर रहे हैं दोस्तों? इसकी कटाई कर रहे हैं अपन अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर के समय अगर अपन बात करें तो सर्दियां दोस्तों प्रारंभ हो जाती हैं। इसका सर्दियों को अपनी भाषा में अगर अपन बात करें तो राजस्थानी भाषा में सर्दियों को स्याड़ा कहते हैं। तो स्याड़े की शुरुआत में ये कटती है, इसलिए क्या कहलाती है दोस्तों? सियाड़ू या शाड़ू कहलाती है। इसी खरीफ की फसल को दोस्तों सावणू भी कहते हैं। अब इसका भी कारण जान लें कि खरीफ की फसल को सावणू क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जो खरीफ की आपकी फसल होती है ना, इसकी सबसे ज्यादा वृद्धि है वो श्रावण माह में होती है। खरीफ की जो फसल है इसकी सबसे ज्यादा वृद्धि दोस्तों कौन से महीने में होती है? श्रावण माह में होती है, इसलिए इसे सावणू कहा जाता है। इसके बाद इसका तीसरा नाम है दोस्तों कातीसरा। कातीसरा इसे क्यों कहते हैं तो इसका कारण भी आप जान लें कि इस फसल का जो उत्पादन है ना वो कार्तिक माह में प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोस्तों इसे कातीसरा कहा जाता है। तो खरीफ की फसल को ही क्या कहते हैं दोस्तों? सियाड़ू या साड़ू कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्दियों के प्रारंभ में इसकी कटाई होती है। इसे सावणु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रावण माह में इसकी सर्वाधिक वृद्धि होती है। इसे कातीसरा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि कार्तिक माह में इसका उत्पादन हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जो आपकी रबी की फसल है इसे दोस्तों उन्याड़ू कहा जाता है। और इसे उन्याड़ू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी कटाई का समय देखो दोस्तों मार्च अप्रैल में है, और मध्य मार्च से दोस्तों ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, आप पढ़ चुके हैं। और ग्रीष्म काल को अपने यहाँ पर अगर अपन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो राजस्थानी भाषा में ग्रीष्म ऋतु को दोस्तों उन्याड़ा कहते हैं, और उन्याड़े की शुरुआत में कटती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्याड़ू कहा जाता है। यह है अपनी फसल ऋतुओं के प्रमुख नाम। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे प्रमुख फसल ऋतुओं की जो फसलें हैं उनकी, और उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों खरीफ की फसल ऋतुएं। जो खरीफ फसल है उसकी प्रमुख फसलें। तो याद रखें यहां पर अगर आप सभी फसलों को एक साथ याद करने का प्रयास करोगे दोस्तों याद नहीं रह पाएंगी, इसलिए हम प्रयास ये करें कि जो फसलें खरीफ में बोई जाती हैं उनको एक व्यवस्थित तरीके से याद करें। तो हम क्या करेंगे, इन फसलों को अपन 4 श्रेणियों में बांटकर पढ़ेंगे। पहली बात करेंगे अपन दोस्तों अनाज की, फिर बात करेंगे दलहन की, फिर बात करेंगे तिलहन की, और चौथी श्रेणी अपन बना लेंगे दोस्तों अन्य। अनाज में याद रखना दोस्तों वो फसलें शामिल होती हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दलहन में वो फसलें शामिल होती हैं जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और तिलहन में दोस्तों वो फसलें शामिल होती हैं जिनसे वसा की प्राप्ति होती है, फैट की प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली तो अनाज की श्रेणी में आएंगी, प्रोटीन प्रदान करने वाली दोस्तों दलहन की श्रेणी में आएंगी, और जो आपकी तिलहन फसलें हैं वो वसा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर अपन इसे 4 भागों में बांट लेंगे। एक तो दोस्तों यहाँ राजस्थान की फसलों की बात कर रहे हैं, एक श्रेणी होगी अपनी अनाज, एक होगी दोस्तों दलहन, एक होगी दोस्तों तिलहन, और एक होगी अन्य। अब देखिए ये प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी। अनाज के रूप में खरीफ के समय जो बोए जाते हैं उनमें प्रमुख है, एक तो सबसे ज्यादा क्षेत्र में इस समय बोया जाता है अपने यहाँ पर बाजरा,
उसके अलावा मक्का, उसके अलावा दोस्तों चावल और दोस्तों ज्वार। ये प्रमुख फसलें हैं अनाज के रूप में जो खरीफ के समय बोई जाती हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? बाजरा, मक्का, ज्वार और चावल। इसके बाद दलहन फसलों की बात करें तो दोस्तों मोठ, मूंग। मोठ के भी कई रूप हो सकते हैं दोस्तों, जैसे चमड़ा भी होता है इसका एक रूप, इसका एक रूप गोरी मोठ भी होता है, मूंग है। इसके अलावा आपका सोयाबीन है। अब उसके अलावा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अपने यहाँ शेखावाटी परिवेश में नहीं बोई जाती, उनके नाम के साथ जो दलहन फसलें हैं ना, उन पर अपन कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखें, जो फसलें अपने यहाँ पर जैसे उड़द अपने यहाँ नहीं बोते, अरहर अपने यहाँ नहीं बोते, मसूर अपने यहाँ नहीं बोते, तो दोस्तों मसूर को छोड़कर बाकी जिन फसलों से आप अनभिज्ञ हैं वो आप दलहन फसलें खरीफ में शामिल कर लें। इस समय एक बोई जाती है आपकी उड़द, एक बोई जाती है दोस्तों अरहर। ये तो प्रमुख फसलें हैं आपकी दलहन के रूप में जो कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं? खरीफ के समय। अब इसके बाद देखो तिलहन फसलों की बात करें तो इस समय ये जो सोयाबीन है ना आपकी, ये दोस्तों दोकली फसल है। और दोकली फसल कैसे है? ये आपकी दलहन की श्रेणी में भी आती है दोस्तों, और ये तिलहन की श्रेणी में भी आती है, क्योंकि जो सोयाबीन का दाना होता है ना दोस्तों, उसमें 40 से 46% तक प्रोटीन पाया जाता है, जो फसलों में सबसे ज्यादा मात्रा है। कई बार ये प्रश्न यूं भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल में सोयाबीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों वो सोयाबीन है सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा वाली। और तिलहन की श्रेणी में इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके बीज में 20 से 22% तक वसा भी पाई जाती है। तो सोयाबीन दलहन की श्रेणी में भी आएगा और सोयाबीन दोस्तों तिलहन की श्रेणी में भी आएगा। तो एक तो आपका तिलहन फसल इस समय हो गई सोयाबीन, इसके अलावा आपकी मूंगफली, एक इस समय बोलते हैं दोस्तों अपन तिल, और एक है अरंडी। दोबारा से देखना, खरीफ के समय बोई जाने वाली प्रमुख अनाज फसलें तो कौन सी हैं? बाजरा, मक्का, चावल और ज्वार। इस समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलें कौन सी हैं? मोठ, मूंग, सोयाबीन, उड़द और अरहर। इस समय बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी दोस्तों? सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अरंडी। इनके उपनाम आदि की बात अपना अलग अलग इनको पढ़ेंगे तब करेंगे। अन्य फसलों में इस समय बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो तो एक तो है गन्ना आपका दोस्तों, एक है कपास और एक है दोस्तों गवार। ये सभी फसलें हैं वो कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं? खरीफ में। इसके बाद अगली बात करेंगे दोस्तों अपन रबी की फसल की, कि रबी की ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो रबी की फसल ऋतु में बोई जाने वाली फसलें भी आप दोस्तों 4 श्रेणी में बांटकर याद रखेंगे। एक तो आ जाएगा आपका अनाज, एक आ जाएगा दोस्तों आपका दलहन, एक आ जाएगा आपका तिलहन, और एक आ जाएगा दोस्तों आपका अन्य फसलें। अब यहां सबसे पहले दोस्तों अपन अनाज की बात करें तो रबी के समय अपने यहां पर बोए जाने वाले प्रमुख अनाज हैं, एक तो गेहूं और एक जौ। फिर बात करें दलहन की तो इस समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलों में एक तो है दोस्तों मटर, एक है आपकी मसूर और एक है दोस्तों चना। इसके अलावा इस समय सेम। ये प्रमुख दलहन फसलें हैं, मटर, मसूर, चना और सेम, जो रबी के समय बोई जाती हैं। तिलहन फसलों की बात करें तो दोस्तों सरसों व राई, इसी के रूप राइडा भी इसी का रूप होता है। इसके अलावा आपका तारामीरा, अलसी, ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं जो अपनी रबी की फसल के समय बोई जाती हैं। सरसों व राई, तारामीरा और दोस्तों अलसी। जैसे आपने थोड़ी देर पहले सोयाबीन की बात की थी ना, कि सोयाबीन है वो दोकली फसल है, वो दलहन की श्रेणी में भी आती है और तिलहन की श्रेणी में भी। दोस्तों यहाँ ये अलसी भी दोकली है, ये अलसी तिलहन फसल भी है
और अलसी रेशेदार फसल के रूप में भी जानी जाती है दोस्तों, इससे रेशा भी प्राप्त होता है। और यहाँ एक याद रखने वाली बात यह है कि मानव ने पहला जो कपड़ा पहना था, मानव के द्वारा प्रयुक्त जो पहला कपड़ा था दोस्तों, वो अलसी के रेशे से निर्मित था। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो वस्त्र था वो किसके रेशे से निर्मित था, तो दोस्तों वो अलसी के रेशे से निर्मित था। फिर अन्य फसलों की बात करें तो दोस्तों अधिकांश जो मसाला फसलें हैं वो सारी कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं, जैसे आपकी मेथी है, जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, लहसुन है। ये सारी फसलें दोस्तों रबी के समय बोई जाती हैं। इसके अलावा इसी समय बोई जाती है आपकी अफीम, इसी समय आपकी खेती होती है आलू की। तो ये वो प्रमुख फसलें हैं जो कौन सी ऋतु में बोई जाती हैं दोस्तों, रबी में। दोबारा से देखना, रबी के समय बोई जाने वाली अनाज के रूप में तो प्रमुख फसलें आप रखें याद, गेहूं और जौ। इस समय बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलों में मटर, मसूर, चना और सेम। तिलहन फसलों में सरसों में तारामीरा और अलसी। अन्य फसलों में मेथी है, जीरा है, धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, लहसुन है, अफीम है, आलू है। इसके अलावा आपकी जो इसबगोल है ना दोस्तों, वो भी इसी समय बोई जाती है, रबी के समय। ये हो गई रबी की प्रमुख फसलें। अब लास्ट ऋतु आपकी बची दोस्तों जायद। और जायद के बारे में ज्यादातर बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि जायद है वो सबसे छोटी फसल ऋतु है। इसकी अवधि इतनी कम होती है कि इतने कम समय में अनाज यानी खाद्यान्न और दलहन फसलें हैं वो नहीं की जा सकती, उनकी खेती वो तैयार नहीं हो पाती, इसलिए नहीं करते। तो इस समय जो प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं वो या तो दोस्तों इस समय चारे की कृषि की जाती है, या इस समय बोई जाती हैं दोस्तों सब्जियां। जायद के समय मुख्य रूप से किन फसलों की कृषि करते हैं, तो या तो इस समय दोस्तों चारे की कृषि, और चारे के रूप में मुख्यतः बाजरा और ज्वार की कृषि की जाती है दोस्तों। और या करते हैं इस समय सब्जियों की कृषि। याद रखना जायद के समय मतलब ग्रीष्म काल का समय है, ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है फसल, जून जुलाई में काटी जाती है, यानी ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली फसल है। और इस समय मुख्यतः जिन सब्जियों की कृषि करते हैं ना दोस्तों, उनको तरकारी सब्जियां कहते हैं। यानी जायद की फसल के समय सब्जियों की कृषि होती है, लेकिन मुख्यतः कौन सी फसलें, कौन सी सब्जियां, तो दोस्तों याद रखना इनको तरकारी सब्जियां कहा जाता है। क्यों कहते हैं तरकारी सब्जी, क्योंकि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है। वो सब्जियां जिनमें प्राकृतिक स्वरूप में जल की मात्रा अधिक होती है वो दोस्तों कहलाती हैं तरकारी सब्जियां। जैसे आपका तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है और दोस्तों टमाटर है। ये सारे जल से भरे हुए सब्जियां हैं और इन सब की कृषि है वो कौन सी ऋतु में की जाती है दोस्तों, जायद के समय। इस समय तिलहन फसल के रूप में तुरई की खेती भी की जाती है। तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो जायद की जो फसल ऋतु है इसमें या तो चारे की खेती होती है या दोस्तों सब्जियों की खेती होती है। चारे के रूप में मुख्यतः कौन सी फसलें बोई जाती हैं, बाजरा और ज्वार बोया जाता है दोस्तों। और सब्जियों में मुख्यतः कौन सी सब्जियां, तरकारी सब्जियां, जिसका अर्थ आपने जाना जिनमें प्राकृतिक रूप में जल की मात्रा अधिक हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खीरा और टमाटर जैसी सब्जियों की खेती दोस्तों जायद के समय करते। अब बात कुछ के दिमाग में आ रहा है कि सर ने प्याज की बात नहीं की, तो दोस्तों प्याज की जो फसल है ना वो वर्ष में दोनों फसल ऋतुओं में होती है। एक प्याज ऐसा होता है जो सर्दियों में रबी के मध्य में तो बोते हैं अपन, और गर्मियों के प्रारंभ में उसे बसंत के समय अपन उसकी खुदाई कर देते हैं। एक ऐसी होती है जो अगस्त के लगभग तो बोई जाती है और सर्दियों में उसे
निकाला या प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो प्याज और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आप किसी फसल ऋतु में बांध नहीं सकते, जो एक फसल के बीच से शुरू होती है और दूसरी के बीच में उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने केवल वही उन्हीं फसलों की बात की है जो विशुद्ध रूप से उस फसल ऋतु की श्रेणी में जिनको रखा जा सके। दोस्तों ये बात हुई अपने आज प्रमुख फसल ऋतुओं की, उनमें बोई जाने वाली प्रमुख फसलों की। अब इन फसलों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगले वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थान में बोई जाने वाले प्रमुख अनाज, चाहे वो खरीफ के हों चाहे रबी के हों, उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे दलहन फसलों की, चाहे वो खरीफ की हो चाहे रबी की हो। फिर बात करेंगे तिलहन फसलों की, फिर बात करेंगे दोस्तों अन्य फसलों की। उसके बाद बात करेंगे अपन राजस्थान के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों संस्थानों की, प्रमुख कृषि उपज मंडियों की, जिंस मंडियों की। तब तक दोस्तों धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।